Hello dear students, we are here again. मैं I am here again with chapter 15 important questions. और इसमें हम देखेंगे कि कुछ और important questions जो हैं वो क्या हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में आने के चांसेस रखते हैं. ठीक है, तो देखते हैं कुछ ऐसे अलग से डिफरेंट से क्वेश्चंस, क्योंकि इससे पहले भी मैं करवा चुकी हूँ, तो मैं पिक उन्हीं को कर रही हूँ जिनके चांसेस बनते हैं बोर्ड में आने के, जो पिछले कई सालों में बार बार आए हैं और वो टॉपिक जिनको बार बार बोर्ड उठाते हैं. ठीक है, तो देखते हैं बच्चों ऐसे क्वेश्चंस कौन कौन से हैं. तो नेक्स्ट इज व्हाट डज द टर्म बायोडाइवर्सिटी रेफर टू एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लार्ज जेनेटिक डाइवर्सिटी इन अ पॉपुलेशन. अच्छा, आपको दिख भी नहीं रहा होगा ना. सो दिस इज द क्वेश्चन दैट what does the term genetic diversity refer to and what is the significance of large genetic diversity. यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है लार्ज जेनेटिक डाइवर्सिटी इन अ पॉपुलेशन का, है ना. तो देखो, जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या है. जेनेटिक डाइवर्सिटी मीन्स डाइवर्सिटी यानी कि वेराइटी एट जेनेटिक लेवल, यानी स्पीसीज तो एक ही है लेकिन उसी में खूब सारे वैरायटीज़ का होना इज़ जेनेटिक डाइवर्सिटी. जैसे कि आप मैंगो के बहुत सारे वैरायटीज़ हैं, तो स्पीसीज़ तो वही है लेकिन वैरायटी बहुत सारे आ गए. तो जेनेटिक लेवल पे जो डाइवर्सिटी आती है उसको जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं. एंड लार्ज जेनेटिक डाइवर्सिटी इन अ पॉपुलेशन का क्या सिग्निफिकेंस है. तो उसका सिग्निफिकेंस यही है कि जितनी ज़्यादा वैरायटी ऑब्वियसली उतना हेल्दी इकोसिस्टम है. यही सब हम पढ़ते आ रहे हैं और वही आपको यहाँ पे देखने मिलेगा. और एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज़ भी बच्चों होता है लार्ज जेनेटिक डाइवर्सिटी से. तो आप यहाँ आंसर में यही देखो लिखा हुआ है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी इज़ द मेजर ऑफ वेराइटी ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन्ड इन द ऑर्गेनिज्म. तो और ये 2 मार्क का क्वेश्चन होगा. ठीक है, तो उसमें पहले तो पूछा है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है, तो उसका आप ऐसे करके डिटेल में आंसर लिख देना कि इसका मतलब होता है मेजर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन्ड इन दी ऑर्गेनिज्म. और सिग्निफिकेंस जो है वो एज फॉलोज करके देखो, बहुत अच्छे से सिग्निफिकेंस दिखाया हुआ है. और इसमें एक में तो लिखा हुआ है कि अडेप्टेबिलिटी, क्योंकि वेराइटीज़ है तो वेरिएशंस आके वो वेराइटीज़ आई हैं, तो इसीलिए इट टॉक्स अबाउट द डिफरेंट एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ जो अडेप्टेशन वो कर पाते हैं, क्योंकि हर वैरायटी हर जगह नहीं टिक पाएगा. चेंजेस हैं, वैराइटीज़ हैं, तो हर जगह अपने उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्टेड भी हैं. एंड लार्जर जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑल्सो इज़ यूजफुल इन एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज़. तो जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, वैरायटी जितनी आएगी उतनी स्पीसीज़ जो हैं वो उनके एवोल्यूशन में भी फ़ायदा होगा. नेक्स्ट देख लेते हैं. Next question says list the features that make a stable biological community. यानी आपको वो फीचर्स बताने हैं जो बायोलॉजिकल कम्युनिटी को बिल्कुल स्टेबल बनाते हैं. तो एक कम्युनिटी को कैसे स्टेबल बनाएंगे, तो बार बार एक्सटिंक्ट ना हो, चेंजेस कम आए, अडेप्टेशन अच्छा हो, यही सारी क्वालिटीज़ होंगी बच्चों. आप देख सकते हो यहाँ पे कि स्टेबल कम्युनिटी यानी कि ग्रेटर स्टेबिलिटी इनमें होनी चाहिए. तो बहुत अच्छे से 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो 4 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन्ड है. सो कम्युनिटी शुड हैव ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी फॉर ग्रेटर स्टेबिलिटी. ये तो हम सब जानते हैं कि पहला पॉइंट तो यही होना चाहिए कि अगर स्टेबल बायोडाइवर्सिटी होगा तो ही स्टेबल कम्युनिटी या स्टेबल इकोसिस्टम रह पाएगा. तो पहला पॉइंट तो ये है. और चैप्टर वैसे भी बायोडाइवर्सिटी चल रहा है, तो ये तो फर्स्ट पॉइंट ऑटोमेटिकली बनता है. उसके बाद एलियन स्पीसीज़ का इन्वेजन यहाँ पर बार बार नहीं होना चाहिए. ठीक है, एंड इट शुड रेस्टोर इटसेल्फ इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. यानी कि कुछ भी अगर लॉस हो रहा है, कुछ भी दिक्कत आ रहा है, कुछ भी अनवांटेड चीज़ हो गया है, तो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उसको रिवाइव कर लो, रिकवर कर लो. बहुत लंबा अगर करते हो तो फिर धीरे धीरे एक खराब हुआ, देखते 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 बाकी चीज़ों पे असर आना स्टार्ट हो जाएगा. अच्छा, ये पॉइंट्स प्रॉपर मतलब थोड़ा सा यूँ समझ लो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये पॉइंट्स डायरेक्टली एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है. ये चैप्टर को समझ के फिर अपना ब्रेन अप्लाई करना होगा आपको. तो चैप्टर तो पहले हम ये समझ ही गए, ग्रेटर स्टेबिलिटी एंड इन्वेजन बाय एलियन स्पीसीज हो गया, एंड इट शुड बी एबल टू रेस्टोर इटसेल्फ इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है,
यानी कि कुछ भी हो जाता है तो शॉर्ट पीरियड में इसको ये मैनेज कर ले। एंड वेरिएशन शुड बी मिनिमल इन द कम्युनिटी, जैसे मैंने कहा कि बहुत चेंजेस, एक्सटिंक्शन बार बार ना हो, वेरिएशंस बहुत ज़्यादा ना हो, हर थोड़े दिनों पे आ जाती है, ऐसा ना हो। आना चाहिए वेरिएशन, बट उसका एक थोड़ा सा पैटर्न होता है, थोड़ा सेट प्रोसीजर होता है, तो तरीके से वेरिएशन आए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है, क्या बोला जा रहा है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाई आर सर्टन रीजन्स ऑन अर्थ कॉल्ड हॉटस्पॉट। अब सोचो, हॉटस्पॉट जैसा बहुत ही जनरल टर्मिनोलॉजी वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। नेम एनी 2 हॉटस्पॉट्स इन इंडिया। तो हॉटस्पॉट्स किसको बोला जाता है? और ये बहुत जनरल सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप ये लिख सकते हो कि सर्टन रीजन्स आर कॉल्ड हॉटस्पॉट्स for maximum protection of these regions which have high level of species richness and high degree of endemism। ये दो रीजन्स हैं एक एरिया को हॉटस्पॉट बनाने का। एक तो वहाँ पे रिचनेस, स्पीसीज रिचनेस, इतनी डाइवर्सिटी, इतनी वैरायटी, इतनी कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और दूसरा हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, यानी जो एक उसी एरिया में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो वहाँ ज़्यादा, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल कंगारू है तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है, या फिर जो गुजरात के टाइगर्स हैं वो सिर्फ वहीं पाए जाते हैं। तो एक पर्टिकुलर एंडेमिज्म जो सिर्फ वहीं पाया जाएगा वो बहुत ज़्यादा हो तो हॉटस्पॉट बोला जाता है। प्लस स्पीसीज रिचनेस तो मेन है ही। अब जैसे कि वेस्टर्न घाट्स, श्रीलंका, हिमालयाज, ये सब दो एग्जाम्पल हैं जो हॉटस्पॉट में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो एनिमल्स जो सिर्फ वहीं पाए जाते हैं वो भी हैं, और दे आर लाइक रिचली सप्लाइड विथ स्पीसीज, या फिर दे आर फुल ऑफ स्पीसीज देयर, तो भरे हुए हैं। ऐसे एरियाज को हम हॉटस्पॉट कहते हैं, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो आई थिंक अभी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये मैंने, क्योंकि ये छोटे छोटे से सिंपल 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस मैंने आज उठाए थे, तो इनको थोड़ा थोड़ा, अब जैसे हॉटस्पॉट जैसी चीज़ है ये इतना ध्यान नहीं देते बच्चे, इनको लगता है ये तो हम लिख लेंगे, लेकिन अब इस क्वेश्चन में ये 2 पॉइंट्स आने बहुत ही ज़रूरी है कि हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, इसके बिना इसका आंसर ये अधूरा है। तो ये चीज़ें मुझे थोड़ी सी आपको समझानी थी। एग्जाम्पल तो चलो रटा हुआ होता है, वो अपने का आ जाता है, लेकिन आंसर लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना है ये अपने को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये मिस कर जाओगे तो कितना ही कुछ इसके अलावा लिख दो, कोई मतलब नहीं रहेगा। आई बात समझ में बच्चों? तो आंसर लिखने के तरीके पे प्लीज़ फोकस करना कि जब हमें लिखना है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस क्वेश्चन में किन पॉइंट्स के, किन कीवर्ड्स के होने बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बिकॉज कई बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है दैट उनको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता है, और लिखना क्या था लिख के आते हैं एंड वहाँ गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ हम चला रहे हैं, जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताएं और उनके आंसर कैसे लिखने हैं वो भी समझाएं, और सिर्फ क्वेश्चन पे मत जाना कि ये पूछा है तो ये आंसर लिखना है। टॉपिक, हम किस किस टॉपिक को टच कर रहे हैं उस पर भी ध्यान देना कि हाँ उस टॉपिक से, फिर क्योंकि एक ही तरह के क्वेश्चन थोड़ी ना बनेंगे, बहुत सारे तरह के क्वेश्चन वहाँ बन सकते हैं। तो टॉपिक को देखना कि विच पार्ट्स वी आर टचिंग। इन चीज़ों के साथ बच्चों आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, और जहां हम डिस्कस करेंगे अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बट चैप्टर्स देखते हैं अब हम कौन सा लेते हैं। बट यू टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू।